एचएम शहजाद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करता हूं कि ये वाकई ये गाड़ियां, छोटी गाड़ियां सस्ती हो रही हैं, कितना फ़र्क पड़ेगा? लेट सपोज अगर एक गाड़ी 10 या 12 लाख रुपए की है तो उसमें कितनी कीमत में कमी आ सकती है और एक मुतवस्सित तबके का शख्स उसकी कुव्वत ख़रीद में वो आ सकती है? देखें, इसमें पहले एक बात समझने की कोशिश करें कि ये गाड़ियों की कीमतें कंपनी ने कम नहीं की हैं, गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेस जो हैं वो कम किए हैं। उससे जाहिर सी बात है गाड़ियों की प्राइस में फर्क आएगा, लेकिन मेरा मौक़िफ़ यहाँ ये है कि पिछले 2 साल के अंदर जो प्राइसेस बढ़ाए गए हैं लोकल असेंबलरों की तरफ से, ये कहकर कि जी डॉलर जो है वो ऊपर चला गया और हमारी सीकेडी एसकेडी महंगी मिल रही है। लेकिन मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूँ कि 2 साल पहले 2019 में डॉलर 153 रुपए का था। आज अगर हम देख लें 153 और 155 के दरमियान है। ये 15 रुपए का फर्क एक बहुत बड़ा फर्क था और इन्हें ये प्राइसेस लोगों को कम करा के ये पास ऑन करने चाहिए थे। लेकिन ये जो लोकल असेंबलर माफिया ये इतना स्ट्रांग है कि हुकूमत की उस बात पे तो तवज्जो नहीं दी, लेकिन हुकूमत ने अपने टैक्सेस कम करके जिसमें एफएडी को कम किया गया है। तो शहजाद साहब, क्या कम किया गया? हुकूमत ने कंपनीज से गाड़ियों की कीमतें कम करने पर नहीं बात की, कन्विंस करने की कोशिश नहीं की? और अगर ऐसा हुकूमत करती, इंटेंशन होती, तो क्या यह मुमकिन था कि कंपनीज भी गाड़ियों की कीमतों में कमी कर देती? हुकूमत इस मुल्क में हुकूमत जो है वो एक पावरफुल हुकूमत है इस वक्त जो चल रही है। अगर वो इनको बैठा कर ये तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करते तो इनका काम था प्राइस को नीचे लाना। जब आपने पिछले दिनों प्राइसेस बढ़ाए ये कहकर कि भाई डॉलर जो है वो ऊपर गया, हमारी कॉस्ट बढ़ गई है, हमारी सीकेडी एसकेडी असेंबली क्योंकि ये इंपोर्ट करते हैं तो ये बढ़ गई है, लेकिन डॉलर तो रिवर्स हुआ है। ठीक है, रिवर्स होने के बाद वो कमी नहीं हुई। शाहिद साहब की तरफ मैं वापस आता हूँ, शाहिद साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। शाहिद साहब, ये हुकूमत ने ऐलान तो कर दिया गाड़ियाँ सस्ती हो गई हैं, लेकिन अमली तौर पर तो अभी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। टैक्स में कमी की गई है, कंपनी की कीमत में कमी नहीं हुई, तो इससे तो टैक्स हदफ पर नहीं हुकूमत के फर्क पड़ेगा। टैक्स अगर अपनी जगह मौजूद रहता और कंपनी की कीमत को कम किया जाता तो क्या ये बेहतर कदम नहीं होता शाहिद साहब की नज़र में? देखिए, पहले तो हमें क्लियर होना चाहिए कि ये बड़ी गाड़ियों पे भी टैक्स कम किया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ छोटी गाड़ियों पर है। बेसिकली इसका मकसद जो है, हमारा जो एतराज़ है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब से 15 साल पहले जब ये इनको कंसेशंस दिए गए थे इन्वेस्टमेंट के लिए मुशर्रफ दौर में, तो हमारा कहना ये था कि ये कंजम्पशन का आइटम है, पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, तो आप कंसेशंस क्यों दे रहे हैं? तो उस वक्त ये तय हुआ था कि हम इनको ये कह रहे हैं कि आप परसेंटेज वाइज हमें बताएं कि कितने अरसे में कितने पार्ट्स लोकल बनाएंगे, ताकि हम जो असेंबल कर रहे हैं तो इंजन के अलावा बाकी पार्ट्स जो हैं वो तो हम कम से कम बनाएं। ये मुआहदा हो चुका था, वो मुआहदे पर उन्होंने अमल दरामद नहीं किया। तो बुनियादी चीज़ तो ये है कि आपने बड़ी गाड़ियों की कीमतें में भी ड्यूटी वगैरह कम कर दी हैं, कीमतें यकीनन कम होंगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये तो वही खेल हो गया जो मुशर्रफ के ज़माने में ये हुआ था कि जी आप गाड़ियाँ भी खरीद लें, फ्रिज भी खरीद लें। हम मईशत को कमज़ोर बुनियादों पर कब तक इस्तेमाल करते रहेंगे? पहला सवाल तो इनको ये बुला के पूछना चाहिए था। जो शहजाद साहब बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, मगर ये तो बताएं कि जो आपके साथ जो मुआहदा हुआ था कि आप अपने जो पार्ट्स हैं वो खुद बनाएंगे, उसमें आपकी प्रेशरफ कितनी हो रही है? आप अपना मुनाफा बेतहाशा बढ़ा रहे हैं, ओन मनी भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो बुनियादी जो मेरी परेशानी है कि हमारे इस वक्त मुल्क में जो कुछ खेल हो रहा है, मैं थोड़ा गाड़ियों से बात को आगे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्शन सबसे बड़ा यही है। कीमतें यकीनन कम होंगी, लेकिन ये हमें मुल्क को इससे क्या फायदा होगा? ये तो इम्पोर्ट का आइटम है। हमारा मसला ये है कि अहम को शाहिद साहब इस नुक्ते पर एक पॉइंट मेरे लीजिए कि हुकूमत तो अब ये कह रही है कि हम 5 लाख के करीब तकरीबन सालाना गाड़ियां अपनी हम लोकल असेंबल करेंगे, तो सोच तो रही है हुकूमत इस तरफ आने के लिए। ज़ाहिर है कुछ कंपनी से भी बातचीत चल रही होगी। नहीं, मैंने आपसे अर्ज किया कि जो बड़ी 30 लाख तक की गाड़ियां हैं उन पर भी ड्यूटी कम की गई है। तो सवाल यह है कि वो या तो छोटी गाड़ियों पर इन्होंने आप पूरा फुल पेज ऐड आ गया है कि कितना कस्टम ड्यूटी वगैरह कम हुई है। दूसरा ये था कि जब आप कोई कंसेशन देते हैं 30 लाख की गाड़ियों का, 35 लाख का, पहला सवाल ये पूछते हैं कि 15 साल से जो आपने हमारे साथ मुआहदा किया हुआ है जिस पर आप अमल दरामद नहीं कर रहे, कोई हुकूमत उससे बात नहीं कर रही, मौजूदा हुकूमत ने भी उनसे बात नहीं की, ना करने का इरादा है। तो क्या ये पॉलिसी इस वक्त जो ड्यूटी कम करने की है, आपने एक बड़ा अहम नुकता उठाया था, मैं चाहता हूँ उसको मैग्नीफाई कर दें कि हमारा बजट खसारा, हमारा टैक्सों का पहले हासिल नहीं हो रहा। आपने एक तरफ जुल्म की इंतहा कर दी है कि जो आदमी की सालाना आमदनी 2 लाख रुपए है
वो टैक्स देने का पाबंद नहीं है, उसको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं देना। आपने उसके ऊपर नॉन फाइलर का ठप्पा लगा के उस पर तो 30% टैक्स लगा दिया। तो आवाम को कुचल के आप ऐसी कमजोर बुनियाद पर मईशत को ला रहे हैं कि आप ये चाहते हैं इन्वेस्टमेंट आए, किसी तरह से मईशत को तबाह करके, कर्जों का बोझ बढ़ा के, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को खत्म करके, मुल्क के जो है मफादात को दाव पे लगा के किसी तरीके से ऐसा टाइम गुजर जाए कि कुछ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में बेहतरी आ जाए, चाहे कर्जे बढ़ जाएं, चाहे महंगाई बढ़ जाए। लेकिन आप कमजोर बुनियादों पर इस तरह कर रहे हैं। जो असल चैलेंज है वो मैं आपको बता जी, वो ये है कि हमने ये पूरा बजट में आप चीजें देखेंगे तो उसमें ये है कि इस बजट में जो मईशत को खतरात थे, जो मईशत को चैलेंजेस थे, उनसे निपटने के लिए एक छोटा से छोटा कदम भी नहीं उठाया गया। हम ये देख रहे हैं कि इस बजट के आने के बाद बेयकीनी की कैफियत बढ़ गई है। आपने ये कहा कि ये बजट आपने IMF के जो शराइत थी उनके मुताबिक नहीं बनाया। IMF ने आपकी जो है किस्त कैंसिल कर दी। IMF ने ये कहा कि हम जुलाई में जो आपसे बात करने वाले थे वो हम नहीं करेंगे, अब वो सितंबर में आएंगे, दांत तेज करेंगे। उस वक्त तक ये कुछ लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं कि बता दें हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया। ये लीपापोती की मईशत नहीं होगी। मैं आपसे बता रहा हूँ कि इंतहाई कमजोर बुनियादों पर मईशत को इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं अगर आपको 2 स्टेटमेंट दे दूं, वो एक तो स्टेटमेंट ये है कि अब ये वाज़ेह हो गया है कि अगले इलेक्शन के बाद PTI या कोई भी आए, ये दोबारा IMF के पास जाएंगे। ये जो कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, अब ये साबित हो गया कि जाना पड़ेगा। ये तमाशा हो रहा है। तो मेरा अपना सिर्फ कहना यह था कि अगर आप आवाम को कुचल रहे हैं, मईशत को कमजोर कर रहे हैं, बेयकीनी की कैफियत बढ़ा रहे हैं, तालीम और सेहत के बजट में इस साल 2000 अरब रुपए की कटौती है PTI के मंशूर से। सवाल ये कि ये बजट है क्या आपके ख्याल से? मैं कहता नहीं है, इसलिए कि बजट ने पार्लियामेंट में जब अप्रूव किया तो आप किसी मेंबर को बुला के, फाइनेंस मिनिस्टर को बुला के जरा पूछ तो लें कि आपने वफाकी बजट में ये कहा था कि 570 अरब रुपया सूबे फाजिल देंगे, तो पंजाब ने आपको फाजिल नहीं दिया, KP नहीं दिया, जहां आपकी हुकूमत है। तो आपको पता है आपको? बिल्कुल शाहिद साहब, पॉइंट आपका बिल्कुल डिटेल से आ गया। जरा चूंकि शहजाद साहब मौजूद हैं तो उनकी मौजूदगी का फायदा उठाते गाड़ियों वाले मामले पे मैं जरा इनसे 1-2 सवाल और कर लूं। अब शहजाद साहब ये जी शाहिद साहब मैं आपकी तरफ वापस आ रहा हूँ। तो शहजाद साहब ये इस वक्त हमारे मुल्क में कैपेसिटी है कितनी गाड़ियों की बनाने की? क्योंकि ये हुकूमत जो इस वक्त ऐलान करी है कि 5 लाख सालाना गाड़ियां बनाना चाहते हैं, इस वक्त कितनी बन रही हैं और हमारे मुल्क में कैपेसिटी है कितनी? और अगर ये 5 लाख का फिगर ही हासिल कर लें तो उससे कोई बेहतरी आ सकती है? देखें, पहले तो आप एक बात को समझ लें कि ऑटोमोबाइल के लिए करके पाकिस्तान जन्नत है, जन्नत से कम नहीं है। आज हमारी जरूरत पाकिस्तान में 10 लाख गाड़ियों की है। ये लोकल असेंबलर, टोयोटा, होंडा, सुजुकी कार्टेल है। ये कार्टेल पौने 2 लाख गाड़ियां असेंबल्ड करता है। TR बैगेज गिफ्ट के तहत 25-30 हजार गाड़ियां आती हैं। 8 लाख के करीब गाड़ियां लोग जो रोडों पे ऑलरेडी पहले से चल रही हैं, 5 साल 10 साल पुरानी 20 साल पुरानी गाड़ियां लेने पे मजबूर है, क्योंकि लोकल गाड़ियां कीमतें खरीद में नहीं है। और अभी जो टैक्सेस कम हुए हैं, आपको बता दूं, शाहिद साहब को भी बता दूं, वो 48,000 रुपए से लेके और 4 लाख रुपए तक की कमी की गई है। जो छोटी गाड़ियां हैं उस पर जो सेल टैक्स है वो 4.5% कम किया गया है। और ऊपर जो FAD थी 1000 cc तक FAD खत्म कर दी गई है। और जो उसके ऊपर FAD 5% थी उसको 2.5% किया गया। साहब ये ओन मनी को भी बिल्कुल खत्म कर दिया गया। अब जो ये वसूल करेगा उस पर जुर्माना भी होगा। देखिए, एक बात को समझ लें, आज 40 साल हो गए सुजुकी को पाकिस्तान में आए हुए। आज तक हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं गए। दिलशन प्रोग्राम पे 80-81 पे जो साइन हुआ था, उसकी स्प्रिट ये थी कि 5 साल बाद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मुल्क में आएगी, मुल्क की जरूरत को पूरा करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। आज 40 साल में नहीं हुआ। टोयोटा होंडा को आज 32 साल हो गए। सेम प्रैक्टिस है, मुंह खून लग चुका है। ठीक है, और इस मद में ज़ाहिर है बहुत पैसा लोगों से लिया गया है। तो शायद साहब ये ओन मनी पर हुकूमत ने पाबंदी लगाई है, ये कदम कम से कम बेहतर है कि वो पैसा जो आवाम की जेब से बगैर किसी मसरफ के निकलता था और वो कंपनीज को ही जाता था या फिर ज़ाहिर डीलर्स को जाता होगा, तो वो कम से कम अब रुक जाएगा और वो आवाम के ही पास मौजूद रहेगा। मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ ये रेगुलेट करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ उनको कंसेशन दी हैं। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ऑन मनी को भी ये कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। वो जो लंबा पीरियड गुजार देते थे उसको भी कंट्रोल करेंगे, और अगर डिले होगी तो उस पर सूद भी देंगे। तो कुछ ना कुछ यकीनन बेहतरी आएगी। लेकिन ओवरऑल ये जो भी पॉलिसी है ये कौमी जो है मुफाद में नहीं है।
लेकिन ये मैं नहीं मानता कि कोई बेहतरी नहीं आएगी, प्राइसेस कम नहीं होंगी, बिल्कुल कम होंगी। ऑन मनी जो है अगर काफ़ी हद तक ख़त्म होगा, रेगुलेट होगा, जो माल प्रैक्टिसेस हो रही थी मुख्तलिफ नामों से ले लेते थे, फिर उससे गाड़ी चलती रहती थी कुछ, तो ये सारी चीज़ें तो यकीनन बेहतरी आएगी। लेकिन जो बड़े बड़े खेल उन्होंने कर लिए हैं और कुछ ये फूल पत्तियां कर ली हैं, तना को कम। चलें, इनके बड़े खेलों पर आगे आने वाले दिनों में मजीद डिटेल से बात करते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।